एंजाइम्स जो हैं बेटा बेसिकली दीज आर द कैटालिस्ट। एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं, विच इनहांस द और विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो कि रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, कैटालिस्ट का क्या फंक्शन होता है बेटा, विच इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन ये कैसे वर्क करते हैं, एज अ कैटालिस्ट। तो एंजाइम्स जो हैं बेटा दीज आर वर्क एज अ कैटालिस्ट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग क्या आती है बेटा कि मोस्टली द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। इट मीन्स जो नेचर प्रोटीन्स का होता है वही क्या होता है, एंजाइम्स का होता है। बट ऑल द एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स। हर एक एंजाइम जो है वो प्रोटीन नहीं होता, बट ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर रीजन क्या है बेटा, क्योंकि एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी एज अ एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एंड द न्यूक्लिक एसिड विच वर्क एज एंजाइम आर कॉल्ड राइबोजाइम। उनको हम क्या कह रहे हैं, राइबोजाइम कह रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब यहां से हमने दो चीजें कर ली कि एंजाइम्स जो है दीज आर वर्क एज अ कैटालिस्ट। सेकेंड हमने बात की बेटा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। रीजन क्या है, क्योंकि कुछ न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी किसकी तरह वर्क करते हैं, एज अ एंजाइम वर्क करते हैं। ओके, नाउ अब सेकेंड थिंग अगर हम बात करें बेटा कि कोई भी एंजाइम जो है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो, अगर हम किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर एक एंजाइम के अंदर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ओके, और ये जो एक्टिव साइट है इट इज द साइट वेयर सबस्ट्रेट इज बाइंड विद एंजाइम। एंजाइम के साथ जिस साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है उस साइट को हम कहते हैं बेटा एक्टिव साइट। ओके, एंड दिस एक्टिव साइट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इट मीन्स इस एक्टिव साइट के ऊपर एक एंजाइम के अंदर कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बेटा कोई भी सबस्ट्रेट आएगा और वो इसके साथ क्या कर जाए, बाइंड हो जाए। तो ये जो एक्टिव साइट है इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये हर एक सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव सिंगल एक्टिव साइट, ठीक है। जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर सिंगल एक्टिव साइट होती है। इट मींस एक ही एक्टिव साइट होती है जिसपे एक सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है। बट इसके अंदर भी अगर हम एक एग्जांपल की बात करें बेटा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, या मैं कहूँ रुबिस्को, क्या है, रुबिस्को। रुबिस्को जो है एक एंजाइम है बेटा, इट इज बाई सबस्ट्रेट, जो कि क्या है, बाई सबस्ट्रेट है। इट मींस रुबिस्को एंजाइम के अंदर 2 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, एक्टिव साइट्स के अंदर डिफरेंट सबस्ट्रेट्स क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो कोई भी एंजाइम जो है अगर उस एंजाइम के अंदर बेटा 2 एक्टिव साइट्स हैं तो उस पे क्या होंगे, 2 सबस्ट्रेट क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। और वो एंजाइम कौन सा है जो कि बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है, दैट इज रुबिस्को। कौन सा है, रुबिस्को, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है एंजाइम का बेटा कि एंजाइम्स जो है उनके अंदर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। और ये एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक होती है किस चीज के लिए, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के। ओके, नाउ अब सेकंड थिंग अगर हम बात करें बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स क्या हैं,
तो यहाँ पर अगर हम बेटा कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे फर्स्ट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, कि जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। सेकेंड हमने बात की बेटा कि ये जो एंजाइम्स हैं these have the active site and this active site is specific for specific substrate। ये जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। थर्ड हमने बात की बेटा these are कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। इट मीन्स दे इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड फोर्थ है बेटा कि ये एंजाइम्स जो हैं दीज आर नॉट यूटिलाइज इन द पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर ये जो एंजाइम्स हैं वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होते हैं। एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद ये वहां से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और अदर रिएक्शंस में क्या हो जाते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो दीज आर नॉट यूटिलाइज इन द रिएक्शन। ओके, नाउ अब तो ये तो थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा एंजाइम्स की। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मीन्स व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एंजाइम और हाउ एंजाइम वर्क्स। उसके अकॉर्डिंग और आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगी कि हाउ एंजाइम्स वर्क।